में भी भाव होता है, नहीं होता? राम राम सब बोल रहे हैं, पर किसी के मुंह से राम राम अच्छा लगता है, सुना कि नहीं? किसी के मुंह से राम राम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके राम राम में भाव है, प्रेम है, अटैचमेंट है। जैसे मेरा नाम बचपन का है अन्नू, ANNU। अब मेरा नाम अन्नू आप भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके बोलने में और वही अन्नू मेरी माँ जब बोलती है ना, तो वो वही नाम है अन्नू। बोलो हाँ। आपका नाम जब आपकी माँ बोलती है ना, और आपका नाम जब गली के लोग बोलते हैं, दोनों के बोलने में क्यों बात सही है ना? आपकी माँ आपको उस भाव से पुकारती है। बोलो हाँ। आपके माँ के द्वारा बोले गए नाम में वो प्रेम है, वो ममता है, वो समर्पण है। जबकि गली मोहल्ले के द्वारा बोला गया आपके नाम में कुछ भी नहीं है, सूखा नाम है। क्यों भैया, बात सही बोल रहा हूं कि गलत है? बात वही है, राम। किसी का नाम राम है, अब जब नाम उसकी मां बुलाएगी राम, और पड़ोसी राम, ये हम अपने से नहीं कह रहे। प्रयागराज में एक घटना घटी, सुनो, तुलसीदास जी के जमाने। सूरदास जी गए प्रयागराज, सूरदास जी। तो सूरदास जी ना नहा के और बाहर बैठे, तो सूरदास जी का बड़ा नाम था, तो लोगों ने घेर लिया। जैसे आजकल ना सेल्फी लेने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं, पहले सेल्फी तो टाइम था नहीं, जमाना। सूरदास जी के बारे में सुना तो लोग दर्शन करने, अरे सूरदास जी आए, सूरदास जी, सूरदास जी राम 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 राम। तभी वहां नहाने तुलसीदास जी आए, और तुलसीदास जी ने देखा कि सूरदास जी हैं। अब दो भक्त मिल रहे हैं, सूरदास जी भी बहुत बड़े भक्त हैं और तुलसीदास जी भी बहुत बड़े भक्त हैं। अब दो भक्त मिल रहे हैं, तो तुलसीदास जी ने देखा कि सूरदास जी के पास अभी भीड़ ज्यादा है, तो तुलसीदास जी बोले अभी भीड़ में मिलना सही नहीं है, तो दूर से किया, सूरदास जी राम राम। उस भीड़ में जब राम राम कान में पड़ा सूरदास जी के, तो सूरदास जी ने पहचान, अरे तुलसी यहां। तुलसीदास जी आश्चर्य में, इतनी भीड़, इतना शोर शराबा, और सूरदास जी आपने हमें कैसे पहचान लिया? तब सूरदास जी ने कहा, तुलसी आपके द्वारा बोले गए राम राम में जो प्रेम, जो भक्ति है, वो औरों के बोले गए राम राम में नहीं है। आप साधु हैं, आपने उस राम को जिया है, आपने राम के आचरण को जीवन में उतारा है। आप राम से प्रेम करते हैं, तो जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है, उसका नाम जब बोलता है तो उसके नाम में शहद टपकती है। इसलिए आप लोग ना क्या करते हो, टारगेट माला जपना है, राम 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 राम। ये क्या है, पागलपंती है ये? नहीं, भगवान को याद करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, राम राम, भगवान का ध्यान करते हुए राम। जब आप बोलो राम, चलो बोलो सांप, बोलो सांप, बोलो मेरी मां, सांप। सांप बोलते ही किसकी छवि आई दिमाग में? आ गई ना, लंबा लंबा। बोलो हाथी, हाथी बोलते ही किसकी छवि इमेजिन की आपने? आई ना। हाथी बोलते ही जब मस्तिष्क में हाथी का चित्र प्रकट हो गया, सांप बोलते ही मस्तिष्क में जब सांप का चित्र प्रकट हो गया, तो राम बोलते ही राम प्रकट हो जाने चाहिए मन मंदिर। कृष्ण बोलते ही कृष्ण यहां आने चाहिए।
यहां प्रकट हो जाए, तब ना वो कृष्ण का मतलब है। राधा राधा कहते ही हे श्री राधा रानी, वो मां की ममता, वो मां यहां प्रकट हो जाए, यहां प्रकट करके जाप करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लंबा सत्संग, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम, अब लोगों को लग रहा हम जप तो कर रहे हैं, ऐसे जप करने से क्या है? जाप तो कंटिन्यू मशीनें भी कर रही हैं, लगा दो आप टीवी पे कोई भी कीर्तन, वो चलता रहेगा 24 घंटे। तो क्या वो टीवी को नाम जपने से भगवान मिल जाएंगे? टीवी भी तो नाम जपती है, नहीं जपती? आप अपने मोबाइल पे लगा दो 24 घंटे के लिए कीर्तन, 24 घंटे नाम चलेगा उसमें, तो उसे मिल जाए भगवान? नहीं साहब, उस नाम में वो प्रेम कहां से लाएगा मोबाइल? वो अपनापन कहां से लाएगा? वो ध्यान कहां से लाएगा? वो इमेजिन कहां से लाएगा? इसलिए नाम जप के आगे पीछे भी बहुत सारी बातें हैं। ध्यान के साथ शुरुआती में ध्यान ना लगे तो भी नाम जप करो, ये बात बिल्कुल सही है, पर आगे भी तो बढ़ना है ना। राम कहते ही राम का पूरा चरित्र प्रकट हो जाना चाहिए हृदय में। राम कहते ही राम और भरत का वो प्रेम प्रकट हो जाए, जहां भरत जी राम के लिए, जहां भरत जी, हाँ, जब राम वनवास जा रहे हैं तो क्या बोले? हाँ, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा ठहरो राम, तमन्ना यही है। कौन कह रहा है? अयोध्या दशरथ जी, राम अभी हमने जी भर के तुम्हें नहीं देखा राम, ना जाओ राम। जब राम बोलो तो राम के प्रेम में डूबे दशरथ जी दिख जाए। जब आप राम बोलो तो राम के प्रेम में डूबे भरत जी नजर आ जाए। राम में राम का दर्शन ना हो, राम में भरत जी का दर्शन हो, वो प्रेम का दर्शन हो, वो दशरथ जी का प्रेम, वो शबरी का प्रेम, वो जटायु का प्रेम अभी हमने जी भर के देखा नहीं। क्या करें बताओ? जब राम का नाम जपें तो केवल राम जपें, क्या भरत को याद ना करें? अरे भरत को याद किए बिना वो प्रेम नहीं प्रकट हो सकता। मथानी से मथे बिना मक्खन प्रकट, बिना मथे मक्खन प्रकट नहीं होता, तो बिना भरत का स्मरण किए राम से प्रेम कैसे प्रकट होगा? प्रेम चाहते हो तो भरत जी को पढ़ो, भरत जी का स्मरण करो। वो प्रेम भरत जी तड़प रहे हैं, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, दूध पियो माँ का, खेलो, घर का आनंद लो, राजा के बेटे हो, मौज करो। नहीं, हमने जी भर के मेरा अपमान किया, मेरी मान नहीं, अब मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी बोले बच्चा तो खिलौनों के लिए रोता है, भगवान के लिए ध्रुव जी बोले हाँ महाराज, रोजी हमें कोई रास्ता नहीं है।
नारद जी बोले कि रास्ता बड़ा कठिन है, चल पाएगा? हाँ गुरुजी, मैं त्याग तपस्या सब करूंगा, भगवान को पाकर रहूंगा। अच्छा, तो मैं मंत्र दूंगा, जपेगा? हाँ हाँ जपूंगा। तो जप बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नियम बता दिया, ऐसे ऐसे नियम करना है, ऐसे ऐसे मंत्र जपना है, ऐसे पूजा करनी है। नारद जी ने उन्हें समझाया कि तेरी उम्र छोटी है, जंगल में शेर खा सकता है, जंगल। ध्रुव जी बोले ना अब तो मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा जीवन की। और ध्रुव जी यही ब्रजमंडल में आए, यमुना के किनारे, यही मधुवन है। जब आप 84 कोस की परिक्रमा लगाओगे ना, 26 नवंबर से यदि चलना है तो तब वो ध्रुव टीला भी है जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की। मैं आपको सब दर्शन कराऊंगा। कैसी घड़ी 84 कोस की यात्रा 26 नवंबर से है, जिसमें सारा कुछ दर्शन होगा, पूरा ब्रजमंडल। चलना है तो चलिएगा। तो ध्रुव जी ने जहाँ तपस्या की वो जगह भी है। ध्रुव जी की तपस्या भी ब्रजमंडल में ही हुई है, मधुवन कहते हैं। ध्रुव जी ने तपस्या की, 3 दिन में एक बार कुछ खा लेते हैं, फिर दूसरा महीना लगा 6 दिन में एक बार खाते, तीसरा महीना लगा 9 दिन में, चौथा महीना लगा 12 दिन। ऐसे ध्रुव जी ने अपने खाने पे कंट्रोल किया और तपस्या कुछ नहीं, कहीं मन का भटकाव नहीं। भगवान तो 6 महीने में भी मिल सकते हैं हमारी भी, लेकिन आपके अंदर भगवान को पाने की लगन नहीं है ना। अब ये अयोध्या शराब पी के पड़े रहने से लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम समय वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, पर वो सत्संग करने लग जाए, कथा सुनने लग जाए तो कुछ लोगों को लगता है यार तुम कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। समय की बर्बादी कहाँ है? संसार में उलझ जाना समय की बर्बादी है, और भगवान में मन लगा के जो समय भगवान से जुड़कर बीता है वही समय सार्थक है। बाकी समय तो समय की बर्बादी नहीं है। 6 माह 5 माह कंप्लीट, 6ठा माह स्टार्ट हुआ, प्राण वायु रोक ली ध्रुव जी ने, और जो मंत्र साधा, प्राणायाम साधा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र बोले प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले मेरा भक्त खड़ा है, तपस्या कर रहा है, तो जाओ प्रभु दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जी को हम दर्शन देंगे नहीं, ध्रुव जैसे भक्त का तो हम स्वयं दर्शन करते हैं। भगवान ने हरि अवतार धारण किया और ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए हरि बनकर चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हुए। भगवान के सुंदर से बाल घुंघराले से, सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर से गाल, भगवान के गले में सुंदर सी माला पड़ी है, एक कमल की माला पड़ी है, और भगवान का सुंदर सा स्वरूप दिव्य। अच्छा, ध्रुव जी के सामने कौन खड़ा है? भगवान। और ध्रुव जी ने आंखें बंद कर रखी। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। अब जब हृदय में दर्शन हो रहा है तो बाहर क्यों करें? तब भगवान ने क्या किया? आओ प्रभु अब समय हो रहा है। तब भगवान ने ध्रुव जी के हृदय की छवि को और खींच करके, और जैसे ही गायब हो गए ध्रुव जी के हृदय के भगवान, आंख खुली तो जो छवि मन मंदिर में थी वही सामने पा गए ध्रुव जी, चरणों में गिर हाथ जोड़ करके खड़े। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं पर ध्रुव जी कुछ पढ़े लिखे नहीं। क्या बोले? तब भगवान श्रीमन्नारायण ने ध्रुव जी के गालों में शंख का स्पर्श किया, शंख छोड़ स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को संपूर्ण वेद पुराणों का ज्ञान हो गया।
और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। क्या कहा? जरा देर ठहरो योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि नमो भगवते पुरुषाय। जब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव जी क्या हुआ? ज्ञानी हो गए। याद रखना। चलो बताओ, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? चलो पीली मैया, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? कैसी घड़ी है? आज सब हम बताएं? आप बताओगे मेरी बात है? अपने मैया बताओ, ज्ञानी कौन मूर्ख कौन? करते विदाई हाँ बताओ। अब ये अयोध्या अब ये ऐसा कौन है जिसे कुछ नहीं पता? हमारी नहीं है। इस धरती में ऐसा कोई है जिसे कुछ पता ना हो? चींटी को भी पता है कुछ कुछ, एक लाइन से चलती है ना। चिड़िया को भी पता है, आकाश में बिल्कुल एक लाइन पे उड़ते हैं। चिड़िया भी बढ़िया घोंसला बनाती है वाटर प्रूफ। चरित्र प्रकट हो जाए। बोलो हाँ। भरत जी कह रहे क्यों भाई? राम चलो। छोटा बच्चा पैदा होता है तो राम माँ अपना चला पयोधर उसके मुंह पर डालती है तो छोटा सा बच्चा भी चूसने लगता है। माँ का आंचल स्तन बच्चे के मुंह पे है और बच्चा क्या कर रहा है? चूस रहा है। यदि बच्चे को चूसना ना आए तो वो दूध पी पाएगा? तुम मैया बच्चे के मुंह पे अपना स्तन दे सकती हो, आंचल दे सकती हो, पर चूसना तो उसे ही पड़ता है। ये बताओ, चूसने का ज्ञान उसे है या नहीं? जन्म लिया है अभी 1 घंटे का नहीं हुआ, दूध पीना सीख गया। बोलो हाँ। राम जी की निशानी। तो आप क्या कहोगी, उस बच्चे को ज्ञान है कि नहीं है? राम रो रहे, दूध पीने का तो उसे भी ज्ञान हो रहे नहीं। राम की पावन इस संसार सोचो, एक नाम में मच्छर को भी ज्ञान होता है बच्चे पैदा करने का। एक दाना में ना संपूर्ण पीपल छिपा। चींटी को भी इतनी सी है चिटिया, ऐसे खाना उसे पता बस चल जाए गुड़ कहाँ रखा है। मंत्र बीज में पूरा राम चरित्र, शक्कर कहाँ रखी, पूरा ज्ञान दीपावली की मिठाई कहाँ रखी, केवल राम। आप भूल जाओगी। पीपल का दाना कितना बड़ा होता है? चींटी नहीं भूलती। बोलो हाँ। कितना बड़ा होता है बताओ? ज्ञान है मुंह बराबर। कौन है इस धरती पर जिसे ज्ञान नहीं? इसमें पूरा पीपल अपने अपने क्षेत्र का ज्ञान ऐसे ही है। कृष्ण अब बताओ मूर्ख कौन? संपूर्ण। आपने बोला ना ज्ञान ना हो समाई, तो ज्ञान किसे नहीं? राम के नाम में संपूर्ण। तो मूर्ख राम की कथा समाई है और राधा के नाम में संपूर्ण कृष्ण का प्रेम समाया हुआ है। सारा प्रेम निकाल के भर दिया एक जगह। शास्त्र क्या कहते हैं? जब राधा रटो तो राधा कहते हैं ज्ञानी मूढ़ ना कोई। जैसे बच्चा दूध पीता है ना, एक बार चूसा ना कोई तो दूध मुंह पे आ गया, फिर उसने अंदर लिया, फिर दोबारा चूसा। ऐसे ही राधा नाम को भी उसी तरह ग्रहण करना है। कृष्ण नाम को भी उसी तरह, जैसे बच्चा जैसा बनाना चाहे दूध ग्रहण करता। मूकम करोति वाचालम एक एक नाम में गिरिम एक एक यत कृपा तम हम बंदे अमृत परमानंदम हमारे हृदय में प्रवेश। मुंह कहो ही बाचाल कौन सा अमृत चढ़हि गिरिवर गहन का जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल धरा पड़ा है। भगवान जब चाहे पर तो मुंह राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो ज्ञानी अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो आप कभी किसी बात का घमंड ना करिए कि मैं समय रहते कुछ करता नहीं है।
मैं धनवान हूँ, समय रहते मैं गरीब हूँ। लड़क भगवान में जिस खोया समय जिसे जवानी, जो करना चाहें नींद भर वो सोया। ज्ञानी लोग ध्रुव भी जी महाराज ऐसी ने हरकत भगवान को करते हैं पाया, कि लगता है स्तुति ये बड़ा की, मूर्ख अंतः आदमी। प्रविश्य मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाए। और कई बार मूर्ख से मूर्ख इतना अच्छा काम भगवान कर ने देता कहा है। पुत्र कुछ लगता मांग है लो। यार ध्रुव बड़ा जी ने तो कहा इसे तो हम माँ मूर्ख ने समझ कहा रहे था थे। तपस्या अरे करना। तो बड़ा भगवान ने कहा जाओ 36,000 वर्षों ज्ञानी का राज्य। तो ज्ञानी दे दिया मूढ़ भगवान। ना ध्रुव जी राजा बने। कोई नहीं है। अंत में मृत्यु भगवान के सिर जिसे पर पांव रख जब के जैसा साथ बनाते शरीर, हैं वो व्यक्ति वैसा विवाह किया, संतान उत्पत्ति की और इसके कुल बाद मिला के। भगवत धाम आज भी ध्रुव तारा बन के इसलिए चमक रहे हैं। ध्रुव जी इन्हीं के को भगवान भगवान ने ने कल्प और शंख का वत्सर स्पर्श कराया, ज्ञानी इन्हीं हो के गए। वंश में भगवान अंग हुए जिनको, भगवान कृपा करें तो इन्हीं लंगड़ा के भी वंश में पहाड़ पृथु लांघ हुए जाता। जिन्होंने पृथ्वी का कृपा दोहन करें किया और तो गूंगा भी संपूर्ण चीजें प्रकट की। प्राचीन बोलने वरी लग का जाता उपदेश, है। प्राचीन वरी बोलो का उपदेश हाँ। नारद जी ने किया। अब मनु जी के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत के उत्तानपाद के बाद प्रियव्रत। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा संत की पुत्री ज्ञानेश्वर जी बृहस्पति का से नाम हुआ। सुना? इनके पुत्र हुए आग्नेयध्र। ज्ञानेश्वर जी इन्हीं के वंश में हुए ये भगवान कथा ऋषभदेव ज्ञानेश्वर जी की ही 100 है। बेटे हुए ऋषभदेव जी के। सबसे बड़े का नाम हुआ भरत। शायद भरत जी सब उन्हीं की छोड़कर जंगल गए। हल्का सा मुझे एक डाउट। मृग में मन लग जाने के कारण कथा तो इन्हें सच्ची है, अगले जन्म में मृग बन पर के आना संत पड़ा। ज्ञानेश्वर जी ही है शायद। मन बड़ा चंचल है। संत ज्ञानेश्वर है जी या की नहीं? कथा है कि मन को संभाल पाना बड़ा कठिन। उनका कुछ लोगों ने अपमान कैसे किया। संभालें? सत्संग से। बोले तुम्हें भरत तो कुछ जी आता का जाता मन नहीं, एक पढ़े मृग लिखे में नहीं। लग गया। वो जंगल में जबकि संत ज्ञानेश्वर जी तपस्या कर बहुत रहे बड़े, थे। एक मृगी विद्वान थे। पानी में बहुत आकर बड़े के पानी भक्त पी थे, रही थी, नदी विद्वान में थे। पानी। बहुत शेर ने दहाड़ बड़े लगाई, मृगी ने बचने भगवान के लिए का छलांग लगाई। साक्षात्कार उसको करने वाले। गर्भवती और ये घटना उनके छलांग बचपन लगाने की। से उसका प्रसव वो बच्चा पानी में गिर गया। 14-15 साल उस के रहे पानी होंगे। में गिरे बच्चे को भरत जी ने तो बचा संत लिया। ज्ञानेश्वर जी उसकी मां मर गई। का लोगों ने कुटिया अपमान पे ले किया। आए। धीरे धीरे भरत जी का अटैचमेंट हो गया उस मृग के तेरे बच्चे तो से। किसी का पता ही नहीं है जब कौन है, भरत जी किसका के बेटा है, मृत्यु कहाँ का से, टाइम क्योंकि आया, वो दिव्य पुरुष तो हैं। उनकी कुटिया पे प्रकट वो मृग मर का जाते। बच्चा आकर उन्हें चाटने लगा। उन्हें लगा कि लोगों मेरे ने मर कहा जाने कौन के तेरे बाद माँ इस बाप मृग क्या का है, क्या कुछ होगा? पता नहीं है। तू किस और वो बात क्या का होगा ज्ञानी? सोच ही रहे थे कि उनकी मृत्यु हो। तब वहां से एक भैंसा जा रहा था। यमराज जी ले गए। कौन? यमराज जी ने कहा भाई कौन? आप मृग का चिंतन करते करते भैंस आए का हैं, पति। इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भैंसा सोचिए, एक भक्त जिसने सब कुछ छोड़ा भैंस का भगवान के husband। लिए, एक मृग में मन लग जाने के कारण उन्हें क्या बनना पड़ा? वहां से खुद मृग एक बन भैंसा जा रहा था। और मृग बन के तो उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी लीला ने उस चालू भैंसे रखी। पे हाथ रखा। अब भरत जैसे ज्ञानी जंगल में घास खा रहे हैं, मृग बन। भैंसे पे हाथ रखा भैया तो वो आप भैंसा लोग अगले जन्म में क्या बनोगी? वेद मेरी माँ? मंत्र बोलने लग गया। ये मैया गुलाबी मैया आप क्या बनोगी? वो भैंसा क्या बोलने लगा? वेद मंत्र। क्या सारे एक वहां बताओ, ज्ञानी तीन चार लोग बता दिया। हक्का बक्का रह गए कि ये संत जिस पे मैया आप हाथ क्या रख बनोगी रहे अगले हैं, जन्म में? पीली मैया। जानवर कभी बोलता है क्या? लेकिन वो मेरी जानवर माँ। मंत्र बोल रहा। क्या बनोगी आप अगले जन्म? मंत्र। अब सब संत ज्ञानेश्वर जी कहाँ के आपके चरणों में पति? जाके गिर पड़े। तो ज्ञानी मूढ़ ना सुनो, गधा मैया चश्मा वाली, भी आप अगले जन्म में यदि क्या बनोगी? भगवान और भगवान का भक्त कृपा करे नहीं आओगी तो दोबारा। गधा भी सब क्यों? कुछ कर परेशान सकता होगी? है। गधे से काम करा ले भगवान तो गधा कर जाए। मैया चलो आप क्या बताओ। बनोगी अगले जन्म में? राम जी नहीं, ने ये बगल वाली। बंदर से काम बैठो, करा बैठो, लिया बैठो। कि नहीं सब कुछ हैं? बोलो। बंदर पे हाथ रख अगले दिया। जन्म में कुछ नहीं? बंदर ज्ञानी नामाग्रगण्यम। पेट भर गया। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल। बुद्धिहीन प्रभु तनु भिक्षा, जान आपकी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि मिल गई विनायक विद्या सवारी देहु मैया। मोहि, हरहु कलेश। आप बुद्धि किससे मांग रहे हो? बल बुद्धि विद्या अगले जन्म में आप देव क्या बनोगे? मोहि। सुनो, हे हनुमान, आप हे हनुमान जी हमें क्या दो? मन यदि कुत्ते में लग बल गया, बुद्धि विद्या तो आप अगले किससे जन्म में मांग क्या रहे बन हो? जाओगे? हनुमान जी एक और बंदर बिल्ली में लग गया।
और पोती में लग गया। कौन है? तुम भी फिर एक बंदर पोते में लग गया। जिन पर राम ने हाथ रख दिया बेटे में लगा, तो उनके जैसा विद्वान, पत्नी उनके में लगा जैसा मन, बलवान धरती पे दूसरा ना हुआ मेरी माँ। पुरुष में मन लगा। अब बताओ, जहां मन बंदर ज्ञानी हो गया अंते यामति और इतना साधु। ज्ञानी कि जिसके साधु मन में संत जो के है, तुम रखवारे, वही अगले जन्म में साधु पाओगे। संत के क्या बन गए? इसलिए मन में भगवान को और रखो तो भगवान राम पाओगे। द्वारे जगत को तुम रखोगे रखवारे। तो जगत पाओगे। साधु जगन्नाथ को संतों के भी रखोगे तो रखवारे जगन्नाथ और पाओगे। राम द्वारे पाओगे वही जो भीतर राम के द्वार की रक्षा है। कौन? हनुमान जी। और सुनो, अच्छा, जब आप ये तो मरते हैं हनुमान तो जी आपके बंदर साथ क्या होता और है? आगे सुनो, रीछ क्या होता है? यमदूत रीछ ले जाते हैं। बताओ कौन रीछ? और आपकी पेशी होती है यमराज के आगे। रीछ के बारे में सुना वहाँ है आपके आपने? कर्मों का हिसाब रामचरितमानस होता में है। एक रीछ क्या की कमा कथा के है। आए हो, क्या नाम है? पाप क्या कितना पाप किया, कितना आपके जामवंत पाप के पुण्य को वचन रखा सुहाए जाएगा तराजू में। सुनी हनुमंत हृदय इसका अति पलड़ा भारी होगा। हनुमान जी को आपका- मोटिवेट आपके पाप किसने ज्यादा किया? होंगे कि पुण्य? जामवंत, ये खुद क्या? रीछ है। ऋक्षराज भैया आपके क्या ज्यादा होंगे? है पुण्य? कि नहीं? पुण्य भगवान भैया, कृपा करें तो रीछ पुण्य, पर आपके पुण्य ज्यादा। कौन सा पाप नहीं ज्ञान किया नहीं आपने। है उनके पास? ओ मोबाइल वाले कौन भी ये तो सी सर्च ही कृपा करने नहीं लग है गए उनके पाप पास। कितना है। मोबाइल थोड़ी बताएगा। कृपा करें तो बंदर भालुओं पर पाप ज्यादा कृपा कर निकलेंगे दें। कि पुण्य? और कृपा ना हो तो रावण जैसे ज्ञानियों की लंका पुण्य। जला दी। कक्षा में बैठ के मोबाइल चला रहे हो, अब तो कह रहे हो बताओ पुण्य ज्यादा निकलेंगे। कौन ज्ञानी कौन मूर्ख? बंदर अच्छा, मैं- ज्ञानी कि रावण ज्ञानी? किसका बोलो? ज्ञानी तो रावण था, और लेकिन उसने- राम ने हाथ रख दिया तो बंदर भी रावण से। अच्छा, कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं। वाह, सबको किसी बुलाओ। को ज्ञानी मत कहो, किसी को मूर्ख मत कहो। ये समझो जब कि हम भगवान लोग की मरेंगे कृपा है, तो हम लोगों का पाप पुण्य तराजू जिस में पर रखा कृपा हो जाएगा। गई, किसी का पाप ज्यादा वो होगा, कृपा किसी का पा करके भगवान जैसा करें, भगवान आप करें। सबका पुण्य ही ज्यादा इसलिए हो। हम क्यों कहें कि ये मूर्ख है? जब पाप हम पुण्य क्यों किसी रखा को जाता कहें कि ये है, बुरा है? माना कि किसी के भगवान 5 कृपा किलो करते पाप हैं तो निकले, व्यक्ति भला सा दिखता है, और और एक जब किलो कृपा नहीं पुण्य होती निकला, तो वो तो उसे 5 आज किलो जो आपको पाप अच्छे का दिख रहे दंड हैं, देने के लिए वही मृत्यु कल लोक आपको में बुरा फिर भेजा बुरे दिख जाएगा। सकते जाओ, कुत्ता बनो, क्यों बिल्ली भाई? बनो, मच्छर बनो, चमगादड़ बनो, नाली का कहाँ से आवाज आई? कीड़ा बनो। ये 84 लाख योनियां क्या है? ये कर्मों का दंड देने के लिए इन योनियों में गिरना पड़ता। ठीक है, यहाँ व्यक्ति अपने किए गए कर्मों का तो फल पाता है। ज्ञानी मूढ़ और न जब कोय। भोग लेता है तो फिर यमराज जी के पास गया, बोले मैंने 5 किलो पाप जे भोग इच्छा लिए, न जस रघुपति थोड़ा मोड़ा करे। रह जाता है। तो यमराज जी बोले अब तुम्हें भगवान जो की किया कृपा था बड़ी है, उसके कारण कम करो तुम्हें फिर से हम एक बार मनुष्य का शरीर दे। पंगुम लंघयते गिरिम मनुष्य यत् बनकर जाओ, कृपा। अब अच्छे कर्म करना। अच्छा भैया, कि एक बात तुम्हारा बताओ। मोक्ष हो जाए। लेकिन आप आते मैं हो इस पे अच्छे बात कर्म कर चुका करने, हूं, फिर यहाँ फिर निंदा से दोहरा चुगली में देता उलझ हूं, जाते हो, क्योंकि बात उल्टे करोड़ों काम की है। है, फिर कहीं आप मरते हो, भूल ना जाओ। फिर आ जाओगे, याद फिर मर कर के देते जाओगे, हैं। फिर कुत्ता याद बने करा दिखोगे, देते हैं। नाली बताओ। का कीड़ा बने। 84 लाख आप में लोग चक्कर कर्म काटोगे। करते हो ना, इसलिए तो कर्म कर्म करने से क्या बचना मिलता है। फल तो क्या करो, फिर कर्मों का फल क्या बन जाता चलती है? तो सबको पीस भाग देती है सारे दाने को। लोग पर जो कहते दाना हैं एक ना, मेरे कील के भाग्य पास में घुस जाता है, ये है, वो नहीं ये पिसता। नहीं। जो व्यक्ति एक भगवान की सबसे शरण में बड़ा चला क्या होता जाता है, वो जन्म मृत्यु से बच जाता है। कर्म बड़ा की भाग इसलिए भगवान कर्म की से शरण ही में भाग्य बनता है। अच्छा, सही है ना? भाग्य बन गया, बचना है तो कहाँ लेकिन चलेंगे? भाग्य के बाद फिर हमने एक दिन बताया भैया कि भाग्य के ऊपर सुन लो क्या मेरी है? क्या है? कहाँ चलोगी मेरी भगवान माँ? की कृपा। बोलो मेरी मैया। जैसे वृंदावन भगवान की आना आपके शरण भाग्य में में नहीं था। ये तो भगवान अब देखो की क्या होता कृपा है, इसके हुई आगे तो आप बढ़ो। आ गए।
जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है कुछ वैसा चीजें फल भोगने कुछ संसार में जगह आ ऐसी जाता हैं है। अच्छा, जहां एक बात भाग्य मुझे आप लोग हाथ बताओ खड़े कर लेता है कि स्वर्ग जाता है कोई नरक, ये स्वर्ग नरक जाता कौन है? विभीषण के भाग्य में कौन क्या जाता लंका भैया? का सिंहासन शरीर था? जाता है कि आत्मा जाती है? विभीषण के किसका भाग्य जाता में है? लंका नहीं आपका थी, शरीर तो यहीं वो जल तो जाएगा। राम की कृपा से मिली। स्वर्ग जाएगा कौन? सही है कि गलत? कौन जाएगी? भाग्य कहाँ इतना? आत्मा जाके स्वर्ग में करेगी। क्या इसलिए उसे तो सुख जहां दुख होता भाग्य नहीं है? अपना काम नहीं कर पाता वहां कौन कौन जाता काम है? कर देता है? क्यों भगवान भैया? की कृपा, बोलो स्थूल कृपा। कौन? स्थूल तो यही चिता पे कृपा। जलता है। एक शरीर और होता है। विभीषण आपके के कितने भाग्य शरीर में हैं? तो जंगल क्यों जंगल भैया? भटकना लिखा था, पर आपके राम पास ने कितने कृपा शरीर की हैं आपके पास? तो भटकते हुए सुग्रीव को आपने कभी सपना देखा किष्किंधा है? का राजा बना दिया भगवान। सपने में आप कहीं जाते हो, कृपा नहीं आप तो है, बिस्तर पे पड़े थे, पर सपने में आप वृंदावन आ गए, इसलिए अयोध्या गए। तो भैया आप भाग्य बिस्तर के पर थे, भरोसे ना रहो। और आप सपना देख रहे थे, सपना देखने वाला भगवान शरीर की कृपा कितने हो के गए? भरोसे। जहां तो आप हमारा बोले कि भाग्य हमारे नहीं शरीर- पहुंचेगा, और हमने ही बता दिया वहां भगवान भगवान की। तो जो कृपा। सपना देखने अरे वाला वृंदावन शरीर था, में बुला वो लिया। किसका शरीर था? गौरी गोपाल आपके में था ना? इतनी सेवाएं चल रही हैं, तो आपका ये कोई एक मेरे शरीर वो है जो का बिस्तर खेल पर थोड़ी सोया, है, वो तो जल जाएगा चिता पर मेरा जो सपना भाग्य तो देखने ऐसा वाला नहीं नहीं है है कि मुझे उसी को पेट पकड़ भर कर रोटी यमदूत मिल ले जाए। जाते हैं, उसी को कहते हैं सुदामा के सूक्ष्म भाग्य में शरीर। तो भरपेट भोजन नहीं वही था। जाएगा स्वर्ग नरक क्यों बात भोगेगा। सही है गलत? अच्छा, एक सुदामा बात के बताओ भाग्य मुझे। में तो अच्छे कपड़े तक नहीं थे। पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी आज के 100 साल पहले? क्यों भाई सही है गलत? क्यों? आज सुदामा से 100 के साल भाग्य पहले में भारत ना की तन जनसंख्या, ढकने को कपड़ा था, पूरी दुनिया की आबादी कितनी ना थी? पेट दुनिया की भरने छोड़ो, को भारत की बताओ। रोटी थी, लेकिन सुदामा पर जब मेरे प्रभु की मात्र कृपा हुई